ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। विषय रहेगा स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। लक्ष्मी पूजा क्यों करेंगे? आज लक्ष्मी पूजा का दिन भी है। और दूसरा, लक्ष्मी पूजा के साथ साथ इस कार्तिक के महीना में आवश्यक क्यों है भगवान कार्तिक का पूजा करना? इस कार्तिक के महीना में क्यों आवश्यक है माँ काली का पूजा करना? और क्या करेंगे तो आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी जैसे तत्व का प्राप्ति होगा? इसके लिए कुछ मार्गदर्शन आपको अगर नहीं करते हैं तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, अगर आप ये लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं और काली पूजा नहीं करते हैं, कार्तिक के महीना में कार्तिक भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तो सबसे पहला, क्योंकि सूर्य अभी नीचस्थ चल रहा है, तो पिता आपका पैसा लूटेंगे, पिता आपको परेशान कर सकते हैं। यानी पिता इस समय, पिता का कारक ग्रह सूर्य भगवान नीच हैं, तो पिता आपके साथ नीच हरकत करेंगे, बड़ा बेटा के साथ पैसा मांगेंगे या परेशानी करेंगे या गाली देंगे या आपको इंटेंशनली ऐसा कुछ आपको कष्टपूर्ण बात करेंगे। और मकर इसके लिए ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि अष्टमाधिपति बन के निचस्थ हो रहा है, तो पिता के लिए, पिता का भी जो ऐसे भी रिस्क में हैं, तो आपसे जो आशा करेंगे वो नहीं देंगे। तो चाहे तुला राशि हो, चाहे मकर राशि हो, चाहे कोई भी राशि हो, यहाँ पिता निचस्थ हरकत पुत्र के साथ कर सकते हैं, दोषारोप करना। और दूसरा इफेक्ट अगर नहीं करते हैं तो उसका ये आ सकता है कि आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सामान रखें और भूल गए, नहीं मिल रहा है। सही पूजा पाठ नहीं करते हैं तो एक इफेक्ट आ सकता है जिसको बोलते हैं भूलने का प्रभाव, क्योंकि ग्रहण भी है। तो मेष राशि वालों का ऊपर ग्रहण, मकर के चतुर्थ का ग्रहण और कर्क का दसम का ग्रहण, तुला का सप्तम का ग्रहण। ये लोग गाड़ी का चाबी कहीं रख दिया है, अपने अलमीरा का ट्रेजरी का ट्रंक का चाबी कहाँ रख दिया है, ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। ये इसका दुष्प्रभाव, अगर इस नीच सूर्य का समय अगर ये नहीं करते हैं, कार्तिक महीना में नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट ये दिखाई देगा जो असंभव चीज रहता है। जैसे देखो, मकर राशि वालों को इसको क्यों बोल रहा हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं कि सोचिए, मकर राशि वाले अभी तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मकर राशि का सप्तम स्थान कर्क राशि, चंद्रमा का घर, और ये घर इफेक्ट हो रहा है। तो जब ये इफेक्ट होगा, सोचो कि आप कहीं बैठ के गोलगप्पा खा रहे हो और गोलगप्पा का मिर्ची वाला और नमकीन वाला और खट्टा वाला पानी आपके मशीन के सुपारी में चला गया, जल रहा है और आगे दौड़ रहे हो, पीछे दौड़ रहे हो, या चींटी काट लिया, या कहीं गर्म पानी गिर गया, खाना बना रहे हो। इस प्रकार का भी इम्पैक्ट जो असंभव है, लेकिन संभावना देखना, कई सारे नीचे कमेंट में लिखेंगे मशीन प्रभावित रहा, चाहे वो मेल मशीन हो चाहे फीमेल मशीन हो, मशीन प्रभावित होगा। लेकिन इंटेंसिटी किसका कम रहेगा, किसका ज्यादा होगा, सबका होगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये होने का संभावना रहेगा। यानी ऐसे कई प्रकार के दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर इस कार्तिक के महीना में सूर्य भगवान का सेटिंग नहीं करते हो और ये जो मैं पूजा बोला इसको नहीं करते हो, तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए आ सकता है। इसके लिए सावधान रहने का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, गजलक्ष्मी के लिए आवश्यकता इतना है कि इस समय जो लक्ष्मी पूजा का चल रहा है अवसर, हालांकि ग्रहण का टाइम है, पूर्णिमा के समय गजपुर, ये जो गम्हा पूर्णिमा इसको हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं, गम्हा पूर्णिमा में रात्रि पूजा नहीं है, उससे पहले और उसके बाद देव कार्य निषेध हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपके घर में कोई भी लक्ष्मी का मूर्ति है, फोटो है, यंत्र है, स्त्री यंत्र है,
एक दिया जला सकते हैं, माता रानी को स्नान वगैरह करके धूप दीप सिंदूर चंदन फूल इत्यादि दे के आपसे जो बन पड़ता है थोड़ा भी कर लेते हो इस रात्रि में, और मंत्र का जाप और यंत्र का निर्माण, ये और प्रार्थना कृतज्ञता के साथ कि हे माता लक्ष्मी, आपके कृपा से इतना दिन से मैं धन कमा रहा हूं, जो भी आपका कृपा करुणा दया है, तो इसलिए आपको कृतज्ञता देता हूं। ये लक्ष्मी पूजा मीन्स, सरस्वती पूजा मीन्स, गणेश पूजा मीन्स, कार्तिक पूजा मीन्स कृतज्ञता। और अगर माता लक्ष्मी को कृतज्ञता देते हो तो माता रानी प्रसन्न होती है। यानी माता रानी को नहीं कह रही है कि बहुत कुछ यज्ञ हवन पूजा पाठ तपस्या बड़ा खर्चा करो ताम झाम करो, नहीं है, ऐसे नवरात्र जैसे नहीं है। माता रानी लक्ष्मी माता थोड़े में खुश है। देखो, पहला बात है कि स्थिर लक्ष्मी चाहते हो, और स्थिर लक्ष्मी पाने के लिए ना पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा। आप अस्थिर हो, आपका मन चंचल है, आपका मन विचलित है, आपका मन ओवर थिंकिंग है, आपका मन में ओवर ट्रैफिक है, ऐसा लोग कभी अमीर नहीं हो सकते हैं, ऐसा लोग कभी भी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्थिर लक्ष्मी पाना है तो पहले आपको स्थिर होना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पर आपको स्थिर करने के लिए हमारे गुरुकुल में प्रशिक्षण देते हैं, आप कैसे स्थिर बन सको। स्थिर बनने के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण रहता है, 1 महीना का प्रशिक्षण रहता है, जहां प्रैक्टिकली आपको स्थिर बना सकते हैं हम। और जो स्थिर व्यक्ति होता है उसी के पास स्थिर लक्ष्मी होता है, जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकता है। स्थिरता ही व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी को स्थिर बना सकता है, अस्थिरता लक्ष्मी के जीवन में अस्थिरता बना सकता है। और लक्ष्मी के पीछे लक्ष्मी पुराण देखो, वही सारे लोग इस समय लक्ष्मी के टोटके बताते हैं, धन लक्ष्मी का टोटके बताते हैं, जो कभी लक्ष्मी पुराण पढ़े ही नहीं है, लक्ष्मी पुराण के बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो बेचारे क्या बताएंगे। और इसके लिए हम लोग कई जगह में माता लक्ष्मी का कथा करते हैं, लक्ष्मी पुराण का कथा करते हैं, जैसे भागवत जी का कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का, वेदांत का कथा करते हैं, ऐसे माँ काली का और देवी भागवत जी का कथा करते हैं। तो ठीक ऐसे ही लक्ष्मी कथा भी, लक्ष्मी पुराण का भी कथा करते हैं। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि आपके इलाके में हम लोग लक्ष्मी कैसे आदमी गरीब से अमीर बन सकता है, ये लक्ष्मी पुराण का मूल बिंदु विषय रहता है। लक्ष्मीवंत कैसे बनता है, श्रीमंत कैसे बनता है, उसका भी प्रशिक्षण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि आपके जीवन में जो भी धन का स्थिति अगर परेशान करके रखा है आपके जिंदगी में, आप किसी कारणवशात उन धन प्राप्ति के जगह में ऋण में फंस गए हो, तो वहां से ऋण उद्धार, आपद उद्धार, ऋण उद्धार और आपद उद्धार, ऋण से मुक्ति और आपद से मुक्ति, ये दोनों का इसी लक्ष्मी विज्ञान में, अर्थ विज्ञान में, श्रीयंत्र विज्ञान में, श्रीयंत्र तंत्र साधना में आपको जीवन से ऋण मुक्ति और आपद मुक्ति का रास्ता इसी से मिलता है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि इस गजलक्ष्मी गम्हा पूर्णिमा के समय में जरूर लक्ष्मी पुराण का पाठ भी आपके साथ जितना बन सके आप करके देखें, रास्ता खुलता है, पुण्य बल बढ़ता है। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति एक बड़ा सरल विज्ञान है। लक्ष्मी प्राप्ति करना, लक्ष्मी प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति करना बड़ा सरल सहज विज्ञान है, लेकिन अज्ञानता है, उसके लिए नहीं मिलता है। लक्ष्मी के लिए चाहिए शुद्धता, पवित्रता, और ये लक्ष्मी के शुद्धता पवित्रता बिना गोबर का, बिना गोमूत्र का, बिना गंगा जल का ये संभव नहीं है। और आप खुद अशुद्ध मांस मछली अंडा खाएं, आप दारू अगर आप पिएं और बोलें कि स्थिर लक्ष्मी मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। या जिस जगह में पूजा पाठ करते हो वहां कचड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, कभी गोबर का लिपाई नहीं होता, कभी पवित्रता नहीं करते, और लक्ष्मी जी का यंत्र लिख लो, मंत्र लिख लो, जाप कर लो, जितने सारे यूट्यूब से देख देख के सब कुछ कर लो, ऐसे होने से तो सबका हो जाता नहीं। उसका एक सेपरेट विज्ञान है, पवित्र विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, उसको पहले जानना जरूरी है। तभी इस लक्ष्मी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा, स्थिर लक्ष्मी पूजा, वैभव लक्ष्मी पूजा, अष्टलक्ष्मी पूजा आपके जीवन में लक्ष्मी को स्थिर कर सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि देखिए, लक्ष्मी जी का जो गायत्री मंत्र है, एक तो अगर आप देखते हैं कि देवी अथर्व शीर्ष में तो महालक्ष्मी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयाद वाला लाइन है,
और एक है महालक्ष्मी विद्महे, तो वो एक वहां पर दिव्य प्रचोदयात चल रहा है, यहाँ लक्ष्मी प्रचोदयात चल रहा है। तो महालक्ष्मी विद्महे, तो इसमें जो मंत्र है ये दोनों में अगर इसका जो तात्कालिक डिफरेंस को आप देखते हैं तो बड़ा बड़ा भिन्न है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जो वैभव लक्ष्मी या श्री स्थिर लक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी, इन 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 जो सूत्र है यहाँ पर, और इस लक्ष्मी माता के जो गायत्री हैं, इसको अगर आप देखते हो तो दोनों में एक तो सप्तये धीमहि बताया जा रहा है, और लक्ष्मी गायत्री और जो श्री गायत्री, ये दोनों में तो बड़ा भिन्नता यहाँ पर दर्ज होता है। तो इस हिसाब में आपको ये जानना जरूरी है कि एक तरफ तो महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नीये धीमहि, और एक तो है महालक्ष्मी विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो देवी, और एक में तन्नो लक्ष्मी। तो अलग अलग तत्व यहाँ पर बनते हैं। तो इसको पहले समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्या सूत्र है। ये दोनों गायत्री में जैसे श्री लक्ष्मी, एक तो लक्ष्मये है, एक शक्तिये है, तो ये दोनों का अर्थ को अगर जब तक नहीं समझे, दूसरा है माँ लक्ष्मी का सावर मंत्र, तीसरा है माँ लक्ष्मी का वैदिक मंत्र, चौथा है माँ लक्ष्मी का तांत्रिक मंत्र। तो इन मंत्रों का वेरिएशन के अनुसार आपको जो सेटअप लग रहा है इस समय, उनका साधना और सिद्धात्मक अभ्यास ये जरूरी बनता है। तभी जाके आप इस प्रकार के लक्ष्मी यानी ऋण के समस्या, धन के समस्या से मुक्त हो सकते हैं, विमुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं। अदरवाइज ये कभी कभार इस प्रकार का समस्या लंबे समय तक खींच के ले लेता है, जहां से मुक्ति पाना बड़ा कष्टकर विषय रहता है। तो लक्ष्मी के मैटर में ये जरूर मैं कहूँगा कि ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ही इसका साधना करें, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ करें, तभी ये आपका जीवन में काम में आएगा। ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। और देखिए, लक्ष्मी वहां कभी नहीं रहती है जहां पर शोरगुल ज्यादा होता है। जो लड़की अशांत है, जो लड़का अशांत है, चिड़चिड़ा स्वभाव का है, दोषारोप करने वाला है, गाली देने वाला है, गंदा गंदा बोलने वाला है, बड़े जोर जोर से चिल्ला के बोलने वाला है, झगड़ेलू है, लड़का हो चाहे लड़की हो, या उन घर में जो चलने से उनके पैर में दम दम कर का शब्द आता है, या बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि मत बोलो, समझना कि इसका द्वितीय खराब है और दरिद्र योग लगा हुआ है। तो उनको भी इसका एक भिन्न प्रकार का साधना जो हम लोग यहाँ पर महालक्ष्मी साधना और श्री यंत्र साधना में यहाँ शिविर में करवाते हैं, ताकि उनका जिंदगी बैलेंस हो और धन का कमी, ऋण का समस्या उनके जीवन से दूर हो। देखिए, जब भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि महादशा चले या शनि का 7.5 चले, तो ऐसा है कि लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है या लक्ष्मीहीन हो जाते हैं। ये बड़े बुजुर्गों का सूत्र है कि शनि इन किया लाइफ में तो लक्ष्मी भागेगी, यानी लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसके पीछे भी बहुत पुराना विषय है। शनि महापुराण में जाएंगे तो उसको समझ में आएगा क्या सूत्र है। बट साइंटिफिकली क्या होता है कि आपके बॉडी में इतने मैलिफिक एनर्जी, पापात्मक शक्ति, काला एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, सैटर्निक मॉलिक्यूल, सैटर्निक पार्टिकल्स और नॉन ऑक्सीजनल एलिमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर शुद्ध, पवित्र, पूर्ण पवित्र, वैष्णवी, नारायणी या महालक्ष्मी, जैसे शुक्र लक्ष्मी को कहा गया, तो वो एनर्जी आपके बॉडी में रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, या ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, या डिस्ट्रॉय हो जाता है, या डिलीट हो जाता है। और जैसे जैसे शनि उतरता है तो लक्ष्मी स्थिर होती है। यानी जैसे जैसे शनि उतरने लगे तो जो गैप बनता है शुद्ध पवित्र, शनि बाबा एक ही काम करते हैं, आपको साफ सुथरा कर देते हैं। शनि बाबा आपको एक साबुन है। शनि बाबा आपके जीवन में सारे पापों को निवारण, कर्म दंड दे के आपके पाप को निवारण करके धो देते हैं, पवित्र शुद्ध कर देते हैं। जहां कर देते हैं ऑटोमेटिक आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति होता है। और इसीलिए खास कहा गया कि उतरते 7.5 शनि महादशा उतरते आदमी के जीवन में धन लक्ष्मी का प्राप्ति होता है।
और जब शनि इन करता है तो धन लक्ष्मी दूर चला जाता है, स्थिर लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। और शनि जैसे जैसे उतरे तो मकर वालों के लिए तो एकदम आवश्यक है कि इस समय जब उतर रहा है शनि 7.5 1.5 साल बाकी है, और राहु भी तृतीय स्थान लक्ष्मी स्थान पे आ रहा है। लक्ष्मी स्थान तो नहीं कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी योग बनाते हैं शनि बाबा और राहु तृतीय घर में। तो ऐसे कंडीशन पे लक्ष्मी पूजा का आवश्यकता, काली पूजा का आवश्यकता, कार्तिक पूजा का आवश्यकता बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो शनि के 7.5 के पीरियड में या उतरते शनि 7.5 के पीरियड में जैसे जैसे उतर रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बनता है कि माँ लक्ष्मी जी का आराधना करें, कार्तिक और माँ काली का आराधना करें, और ये कार्तिक का महीना में छठ का भी आराधना करें। ये मौका फिर अगला साल जाके मिलेगा। तो इसमें आप लोग जरूर आपकी बुद्धि मुताबिक, शक्ति मुताबिक, कैपेसिटी मुताबिक आप करें, क्योंकि ये टाइम अभी मैं मकरू वालों को कहूंगा कि हाँ, अब लक्ष्मी का साधना कहीं ना कहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब इंटेंस शनि का महादशा चढ़ावे पर रहता है, शनि का 7.5 चढ़ावे पीक पीरियड पे रहता है, उस समय लक्ष्मी का साधना करके देख लो एक बार। मेरा कई बार अनुभव हुआ है, आप ऐसे बाधाएं आते हैं और कोई ना कोई आपके परिवार या वंश में या ऐसे कुछ मर के आपको मृतक हो जाते हैं, छूतक हो जाते हैं, सुतक हो जाता है, और आपको अपना साधना पूजा पाठ में बाधा हो जाता है। लेकिन उतरते 7.5 में, उतरते महादशा में करोगे तो सपोर्टिव होता है, और यही वो मौका है। इसीलिए ये वीडियो इतना बना रहा हूं आपको कि लक्ष्मी माता का इस समय आप लोगों के लिए एक अत्यंत आवश्यक स्थिति है। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत हाइपर साधना करें, एटलीस्ट एक दिया जला लो, एटलीस्ट सिंदूर चंदन चढ़ावा, दीप धूप चूड़ी सिंदूर इत्यादि जो भी माँ को लगता है दे दो, एटलीस्ट हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लो एटलीस्ट। हाँ, एक बात जरूर है, खाली लक्ष्मी का पूजा नहीं करना, नारायण का साथ में करना। खाली लक्ष्मी कभी कभार आपको डाइवर्सन दे देती है, और इसीलिए तो हमारा वो नवान्न मंत्र में पहले माँ सरस्वती, फिर ऐं, उसके बाद जाके ऐं ह्रीं, फिर जाके लक्ष्मी, फिर जाके काली, यानी कर्म और ज्ञान के बीच में लक्ष्मी जैसे शक्ति को बताया गया। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम। तो ये जो इच्छा शक्ति है, आपके अंदर इच्छा डेवलप होना, उसके आगे ये दोनों शक्ति को रखा गया कि गाइड कर दें, तो आप मिसगाइडेड नहीं होगे। नहीं तो लक्ष्मी तो आते हैं लोगों के जीवन में, लेकिन मिसगाइड होने के कारण आदमी अपना ही धन लक्ष्मी को खुद के हाथ से बर्बाद करके रख देता है और फिर गरीब हो जाता है। और यही शुक्र महादशा का भी सीक्रेट है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं शुक्र महादशा और राहु महादशा भम भमा भम भम धम धमा धम धम करके दे देते हैं, और जाने का टाइम में उनके ही गलती के कारण योग मिल गया, धन इत्यादि मिल गया, श्री इत्यादि मिल गया, लेकिन अपने दुर्गुण दुर्बुद्धि के कारण सब कुछ गवा देते हैं और बर्बाद कर देते हैं, और फिर आखिरी में रोड पे आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है आपको कि साथ में नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण का, नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह नारायण का लक्ष्मी नृसिंघम करावलंबम बताया गया है, उसको गाइड करने के लिए, और फिर गणपति और सरस्वती और माँ काली को भी इस लक्ष्मी एनर्जी को गाइड करने के लिए बताया गया है। तो यही सीक्रेसी है इसमें ऋण मुक्ति और धन प्राप्ति का उपाय में से। तो आशा करता हूं आप लोग मेरा बात समझे होंगे और आज रात से ही इसका कार्य शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद और नमस्कार।